बैरिस्टर सैफ, आप बताइएगा, आप दाद देंगे पीपल्स पार्टी की? आपकी आवाज से आवाज मिला रहे हैं, यानी तहरीक इंसाफ की आवाज से आवाज। गोया ये कि तहरीक इंसाफ ने तो ऐलान किया हुआ था, इन्हीं वाइस चेयरमैन ने सर आपके ऐलान किया था, दो ही इज अंडर अरेस्ट नाउ, वो अरेस्टेड हैं। शाह महमूद साहब ने कहा था अगर ये 90 रोज से आगे बढ़ता है मामला तो आप लीगली आप कोर्ट्स का रास्ता इख्तियार करेंगे। दाद देंगे सर पीपल्स पार्टी की इस बात पे? जी मोना, मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है ये बिल्कुल जमहूरी और आईनी मौक़िफ़ है और तहरीक इंसाफ का शुरू दिन से ये मौक़िफ़ रहा है। हमने यही बात की है कि आइन का तकाजा है कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं। उसमें कोई इफ्स एंड बट्स की बात आइन ने खुद कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उसके साथ हुआ क्या, इस तकाजे के साथ कि खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में जब निगरान हुकूमतें बनी तो 90 दिन में वहां इंतखाबात होने चाहिए थे। वो इंतखाबात कभी एक बहाने से कभी दूसरे बहाने से डिले किए जाते रहे, जिसमें इलेक्शन कमीशन का अपना एक बड़ा वर्ड दिए थे कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। और फिर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रूलिंग दी कि इलेक्शन कराए जाएं और 14 मई को कराए जाएं पंजाब में। उसके बावजूद इलेक्शन नहीं हुए, तो एक तो आईन की खिलाफवर्जी हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफवर्जी हुई। पीपल्स पार्टी भी इस बात की हामी थी ना बैक इन द डे। देखिए, मैं उसको एक तमहीद के तौर पे मोना, मैं उसको एक तमहीद के तौर पे बांधते हुए आगे आ रहा हूं कि ये कंटिन्यूस सीरीज ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। सीसीआई का जहां तक ताल्लुक है फैसले का, कुंडी साहब ने बड़ी मतलब प्रॉपर बात की है, मुनासिब बात की है कि आपको ये इतनी देर से पहले क्यों याद आया। पहले सवाल तो ये ना, आपने भी अपनी इब्तिदाई गुफ्तगू में कहा कि ये इतना अरसा 16 महीने हुकूमत में रहे तो थोड़ा महीना पहले करा देते, जैसी सेंसस हो गया तो उस वक्त करा लेते। दूसरा सवाल यानी गोया ये कि आप ये सवाल कुंडी साहब से भी उठा रहे हैं, हल्का बंदियां हैं इसके लिए आपको 4 महीने चाहिए। अगर आपको नहीं, मैं ये सवाल आपको आपके सवाल के जवाब में मैं वजाहत दे रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो एक तो मैं समझता हूं कि वो टाइम पीरियड जो है इतना रिक्वायर्ड नहीं है। अगर वो अपने रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल करें, ज्यादा लोग अप्लाई वो उसमें डाल दें तो शायद जल्दी ये प्रोसेस हो जाए। दूसरी बात मैं एक और करना चाह रहा हूं, इस सीसीआई के फैसले को बुनियाद बनाकर ये फैसला किया गया और इलेक्शन कमीशन ने कल इजलास में वो बुनियादी तौर पर वो फैसला ही वो सीसीआई की कॉन्स्टिट्यूशन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसकी वजह यह है कि जैसे अभी कुंडी साहब ने बात की, 2 वज़राए आला जो हैं वो तो मैंडेट ही नहीं रखते कि वो वहां मौजूद हों। पहली बात, पंजाब और केपी के वो तो खुद, उनको तो मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है इस्तिलाह की, तो खुद घुस बैठी है। ये तो वहां पर गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर अपने ओहदों पे बराजमान है। इनका तो मैंडेट 3 महीने के बाद खत्म हो गया था। इनको तो हट जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हटे, ये वहां बैठे हुए बगैर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस और फाउंडेशन के। उसके बाद आपने तो बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया है, लेकिन शायद ये भी पीपल्स पार्टी में भी शायद इस वर्ड को वो ना उतना इसको एंडोर्स करे, क्योंकि उस वक्त तो जो केपी और 2 सूबों में इलेक्शंस नहीं हुए, पीपल्स पार्टी का भी तो ये बरमला मौकफ था और कुंडी साहब मौकफ था ना कि 90 रोज में इलेक्शंस नहीं हो सकते। तब तो फुली मतलब आपके चेयरमैन इसको नन अदर देन पार्लियामेंट ये बात करते थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट अपनी हुदूद में रहे और हम लोग, अगर ये हमारा मैंडेट है। आप कुछ बैरिस्टर साहब ऐड करना चाहते हैं तो कर ले, मैं ताकि कुंडी साहब से इसका जवाब मांगू। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सुप्रीम आइन की जो इंटरप्रिटेशन है, तशरीह है, वो ना मैं करूंगा, ना कुंडी साहब करेंगे, ना हमारी पार्टी के लीडर्स करेंगे, वो करेगी सुप्रीम कोर्ट। और पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करके बता दिया कि आपके ऊपर यही लाजिम है कि आप 14 मई को इलेक्शन कराएं और ये 90 डेज की वायलेशन आप ना करें। उसके बावजूद की गई, लेकिन उस बात से हटकर ये सीसीआई पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इनका जो फैसला है सीसीआई का बजाते खुद एक गैर आईनी फैसला है और इसको चैलेंज करने का ऐलान ये इसी मामले पे बैरिस्टर साहब मजीद भी आते हैं, लेकिन ये कि एक और ये तो बहुत अहम खबर है हो रही है और मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी हमारा साथ देगी। वाह, आप इस साथ को लाइव प्रोग्राम में कुंडी साहब इंडोर्स करेंगे, इसकी साथ के साथ आप मिलाएंगे? वो कह रहे हैं आप बड़ा कॉन्फिडेंस है बैरिस्टर साहब को, वो कह रहे हैं कि आप लीगली जब वो जाएंगे पीटीआई चैलेंज करेंगे तो पीपल्स पार्टी बतौर जमात साथ देगी कि अगर 90 रोज से इलेक्शन आगे हो जाते हैं तो आप भी कोर्ट्स की तरफ जाएंगे। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की भी मीटिंग होनी है इसके ऊपर, जो अभी जो मरदमशुमारी के हवाले से चीज़ हैं जो 90 डेज़ के हवाले से है, और उसकी लीगल टीम भी वहाँ पर आके ब्रीफिंग देगी और उसके बाद पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है कि हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो बार है वो ऑलरेडी गई हुई है, बिल्कुल ये बात सही है, हाँ। लेकिन वो मुख्तलिफ और इशूज़ भी उन्होंने उस पर टेकअप किए हुए हैं, तो ऑलरेडी उसके ऊपर गए हुए हैं। और अगर पार्टी ने कहा कि हमने जाना है तो बिल्कुल हम जाएंगे।
उस पर जो है हम अदालत में भी जाएंगे, या जो भी पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी जॉइंटली तो हम उसको इख्तियार करेंगे। अच्छा, आपने एक बात अपने पहले वाले रिमार्क्स में की, आपने कहा कि कुछ पार्टियां पता नहीं क्यों डरती हैं खौफजदा इलेक्शन से। मैं आपको दूसरी तरफ का व्यू बताती हूँ। पीटीआई वाले ये कहते हैं कि इसलिए डरते हैं कि हमसे खत्म करना चाहते हैं हमारी पार्टी। पहले आपने चेयरमैन को उनके पकड़ा, आज वाइस चेयरमैन को भी पकड़ लिया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है और हमने हमेशा ये बात की है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की पाबंदी के हक में नहीं है। माजी में मुशर्रफ साहब ने पीपल्स पार्टी को बैन किया और हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई और उसके बेस पे हमने इलेक्शन लड़ा। हम ये चाहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस पर बैन ना हो। अब पीटीआई पी भी बन गई है, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनती रहती है। हमारी पार्टियों में भी 3-4 लोगों ने पार्टियां बना ली थी, बनती रहती है। उसमें जो है हम ये कहते हैं कि अगर उस पार्टी के चेयरमैन हैं या उसके अहदेदार हैं, उसके वर्कर हैं, उसने कोई गलत प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, तो सजा उनको होनी चाहिए, पूरी पार्टी को नहीं, पूरी पार्टी को नहीं होनी चाहिए। और ये अवाम को फैसला करना चाहिए कि वो किस जमात को वोट करती है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत से इलेक्शन जीते भी हैं, हारे भी हैं, हमें हरवाया भी गया है, बहुत सी चीज़ें हमने बहुत सामने सियासत में और जमहूरियत बहुत से सफ़र में तय किए। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल अगर अवाम को मैंडेट देना चाहिए, अवाम जो भी मैंडेट जिस पार्टी को भी देती है। अच्छा, मैं एक अर्ज करूँ आपसे, 2018 में अवाम ने मैंडेट दिया, पीटीआई को पावर में आ गई। आपने कहा ये रिग्ड इलेक्शन था, ये धांधली ज़्यादा था, ये आरटीएस की पैदावार है, तो और सिलेक्टेड पीएम कहकर आपके चेयरमैन ने मुखातिब किया। अगर अभी भी मैंडेट दे दे अवाम तो अब तो नहीं कहेंगे आपके? नहीं, देखें, इस पे पहले डिबेट होती थी कि किसको वज़ीर आज़म होना चाहिए, और मेरा हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता था, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी पार्टी के अंदर भी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज था। मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि एक पॉलिटिकल जो है निगरान वज़ीर आज़म होना चाहिए, एक पॉलिटिशियन होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि क्या कभी आपने देखा कि सियासतदान कभी डेपुटेशन पे जज बने हों या सिविल? हाँ, नहीं, हमने तो नहीं देखा। हमारे ऊपर सब ध्यान है, लेकिन एक सियासतदान को इस दफा तो अच्छा हुआ ना, फिर सियासतदान को निगरान वज़ीर आज़म इसलिए बनना चाहिए था कि उसको सियासतदानों के मसाइल का पता है, इनको ये पता है कि हम इलेक्शन लड़ रहे होते हैं और रिजल्ट आ रहा होता है। यानी आप ये कह रहे हैं, आप अभी एग्जैक्टली आप इस सवाल का जवाब ये फरमा रहे हैं कि जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क, जो उस वक्त इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे जब इलेक्शन हुआ 2018 का, उन्होंने ठीक कंडक्ट नहीं किया मामला। देखें, सारे जो हमारे निगरान, पहली बात तो है कि हम जब अपोजिशन में होते हैं बड़ी अच्छी बातें करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। मैं बोलूँगा निगरान हुकूमत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी ममालिक में ये मिसालें, जब कश्मीर में भी ऐसी हुआ है, बिल्कुल सही बात है, होता रहता है। लेकिन यह है तो देखिए, हमने 8 निगरान वज़ीर आज़म देखे, कभी आरओ इलेक्शन, कभी आरटीएस स्विच ऑफ, कभी बक्से उठा लिए गए, कभी धुंध आ जाती है, कभी जो है रिजल्ट जो है 48 घंटे बाद, 72 घंटे बाद आता है। तो हम कहते हैं ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर अवाम जिसको गोया ये कि इस दफा तो पीएम जो है वो पॉलिटिशियन है, जिसको हम कहते हैं अवाम जिसको वोट करे उसी के लिए गिने जाएं। हाँ, ऐसे ना हो कि वोट मेरे लिए करें और गिने आपके लिए हो। ठीक है, ये आप 2018 की इस तरह से आप रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन इस दफा मुझे आपकी बात से ये इंटरप्रेट कर पा रही हूँ कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है पॉलिटिशियन है, उनकी जो कैबिनेट आई है उनको मैंने हमेशा कहा कि तारीख लिखी जा रही है। वाह, अच्छी पॉजिटिव तारीख लिखी जा रही है। उन्होंने कहा उसके आप वो जो कहे ना कैबिनेट के वज़ीर के मतलब क्या ख्याल आपका? मैंने कहा तारीख लिखी जा रही है। अब जब इलेक्शन होंगे और तारीख जब लिखी जाएगी तो उसमें उनका जिक्र होगा कि उन्होंने कैसे इलेक्शन करवाए हैं। तो मैं ये नहीं कह, मैं तो कहता हूँ कि वो हम सब मेजॉरिटी लोगों को जानते हैं, उन्होंने जो जमहूरियत के लिए हमेशा बातें की हैं, उम्मीदें अच्छी हैं, यानी आपकी हमें बड़ी उम्मीदें हैं और हम समझते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। हाँ। और जिसको भी पाकिस्तान की आवाम जो है वो वोट करती है उसको। ये मामला फिर किधर जाएगा बैरिस्टर सैफ? ये वाली बात का जवाब फरमा दें कि ऐसा ना हो कि वोट किसी और को पड़े और किसी और के डब्बे से फिर बरामद हो। कुंडी साहब ने 2018 के इलेक्शन का ये हवाला दिया है और साइफर के मामला सर ये अब लगता है कि कुछ प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा आपके लिए इन डेज टू कम। वाइस चेयरमैन ऑफ योर पार्टी स्टैंड्स अरेस्टेड एज वी स्पीक। देखें जी, जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, हम सब ये उम्मीद रखते हैं, ये तवक्को रखते हैं कि इलेक्शन आजाद होंगे, मुनसिफाना होंगे, शफाफ होंगे। अच्छा। और जो भी मुतल्लिका इदारे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, चाहे वो निगरान हुकूमत है, वो अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इलेक्शन कराएंगे। अब आगे होता क्या है, इस वक्त तो कुंडी साहब का जो 2018 इलेक्शन पे एतराज था, वही खदशात जो जिसका इन्होंने कहा कि उस इलेक्शन में अमली तौर पर सामने आए, तो ये इनका मौक़िफ़ है। मैं समझता हूँ कि वही खदशात आज हमें मुस्तकबिल में आने वाले इलेक्शन के हैं, बल्कि हम तो ये समझते हैं कि इलेक्शन करवाए ही इसलिए नहीं जा रहे, ये हल्का बंदियों की कहानियां इसीलिए गढ़ी जा रही हैं ताकि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, क्योंकि ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक मजबूत
पोजीशन में है और इलेक्शन के रिजल्ट्स जो है वो उनकी फेवर में जाएंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक और बात का जवाब इसी कंटिन्यूटी में फरमा दें। जवाब ढूंढे जा रहे हैं आज पीटीआई पी यानी परवेज खटक साहब की पार्टी ने भी तो जलसा किया है, लेकिन जोर मिलना था, जो हमारे ऊपर प्रेशर आना था, आई थिंक अभी ऑन गोइंग है और कोई लोग वगैरह जमा कर रहे हैं। पीटीआई पी का भी तो सर जलसा हुआ है, आपके अपने सूबे में जो प्राइम सूबा था पीटीआई का, उसमें भी आप खतरे में हो सकते हैं कि जैसे नहीं सैफ साहब के लिए जब हमारे लड़के बाहर निकले पाकिस्तान का झंडा लेकर तो उनको गिरफ्तार किया गया और मीडिया ने सारा बताया है। तो इसलिए हमारे साथ तो जो तशद्दुद होना है या परसिक्यूशन है वो हो रही है। जहां तक खटक साहब की पार्टी का ताल्लुक है तो उसकी मिसाल ऐसी है कि आप बैठकर कहीं खीर पकाएं और कुछ देर के बाद बिल्ली आके आपकी खीर ले जाए। तो उनके साथ तो ये हुआ है, उनकी हांडी से तो खीर जो है वो बिल्ली खा के चली गई है पहली दिन। उनके बारे में मैं कुछ बात नहीं करूंगा, वो कोई पार्टी नहीं है इस वक्त। जहां तक ताल्लुक है हमारा, मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है और शाम में कुरैशी साहब की गिरफ्तारी उसकी एक मिसाल है। हमारी तमाम लीडरशिप इस वक्त या तो अंडरग्राउंड है। मैं खुद इस वक्त आपसे एक ऐसी जगह से बात कर रहा हूं जिसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे खिलाफ भी इसी तरह का प्रेशर है, बाकियों पर भी इसी तरह का प्रेशर है। लेकिन इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि जो कुछ भी होगा इलेक्शन होने चाहिए और जिसको भी आवाम मुंतखब करती है उसको जो है मैंडेट दे। ठीक है, लेकिन गोया ये कि आपने अपने खदशात का बड़ा बरमला इजहार किया है। खटक साहब के हवाले से भी बहुत दिलचस्प आपने एक मिसाल दी है।